अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा जी, आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ जो है ना डिस्कस करूँगी कि आपको यूके आना चाहिए या बाकी अदर कंट्रीज़ में जाना चाहिए, जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आप लोगों से मिस ना हो। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ की यूके की। अगर आपका माइंड है कि हम यूके आएँ या फिर ऑस्ट्रेलिया जाएँ या कनाडा जाएँ लॉन्ग टर्म के लिए, अगर कोई सोच रहा है कि मुझे सेट होना चाहिए कि नहीं, लाइक यूके में या कनाडा में जो भी सेटलमेंट करना चाहते हैं आप इन किसी भी डेवलप कंट्रीज़ में, तो कौन सी कंट्रीज़ जो है ना वो बेटर होंगी हमारे लिए, जहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ और जॉब्स ज़्यादा हो और बच्चों के लिए भी काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए। क्योंकि जितने भी हम अपने एशियंस कंट्री से लोग आते हैं, चाहे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं से भी लोग आते हैं, तो उनके माइंड में यही क्वेश्चन होता है कि इन फ्यूचर बच्चों के लिए फ़लाँ कंट्री कैसी रहेगी, अगर हम वहाँ रहते हैं लॉन्ग टर्म, वहाँ की स्टडीज़ कैसी हैं, बच्चों के लिए क्या बेनिफिट्स हैं, हमारे लिए जॉब जो स्कोप कैसा है, जॉब्स कैसी हैं। तो वो सारी चीज़ें आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। अब बात करते हैं वीज़े की। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल जो है ना लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट यूके आने को है, क्योंकि यूके आजकल बहुत ज़्यादा वीज़े वगैरह इशू कर रहा है और काफ़ी वीज़े लोगों के लग भी रहे हैं। और अगर बात करें कनाडा की या ऑस्ट्रेलिया की, और इन कंट्रीज़ में अगर आप यूके आते हैं और इन कंट्रीज़ को भी कंसीडर करते हैं, तो सबसे पहले यूके का आपको जो बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर जो है ना वो लैंग्वेज सर्टिफिकेट, जो इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट होता है, जो आइल्स होता है, उसकी नीड बहुत कम होती है। लेकिन कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में आपको आइल्स के बगैर कोई और ऑल्टरनेट टेस्ट नहीं है जिसके बिहाफ पर आप इंग्लिश का टेस्ट देकर इन कंट्रीज़ में जा सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं, तो आप जाएंगे। क्योंकि कनाडा में वहाँ पर ये चीज़ काफ़ी अच्छी है कि आपको 3 साल बाद जो है ना वहाँ पर पासपोर्ट मिल जाता है। तो इसी तरह यूके में जो है ना वो 5 साल, 6-7 साल लगते हैं आपको जो है ना यहाँ पर वीज़ा लेने में। लेकिन आने के लिए आपको इतना इशू नहीं होता। आप आइल्स को, आजकल आपको पता है कि आइल्स के बगैर भी लोग आ रहे हैं और आइल्स को इतना बड़ा इशू नहीं है कि जो आपके रास्ते में आए। लेकिन अगर आपके माइंड में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आप वहाँ जाना चाहते हैं, तो वहाँ आपको पता आइल्स भी चाहिए होगा हर हाल में और कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर आकर जो है ना जॉब्स वगैरह सर्च करनी है किस तरह है। देखें, हर कंट्री में जॉब स्कोप अकॉर्डिंग टू आपके प्रोफेशन का होता है कि आपका एक्सपीरियंस, आपकी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन मेरा मकसद ये है कि मैं आप लोगों को बता सकूँ, अगर आप कहीं फंसे हुए हैं आइल्स में, क्योंकि मुझे पता है आइल्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान जो है ना वो फंस जाता है और वही एक चीज़ है जो आपको आने नहीं देती। तो यूके ने आजकल काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो आप कह सकते हैं कि वीज़े खोले हुए हैं जिसमें आइल्स की नीड नहीं है। आप आ भी सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर आप दूसरी कंट्रीज़ कंसीडर कर रहे हैं जो मैंने आपको बताई हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपको वहाँ पर जो है ना वो आइल्स देना ही देना पड़ेगा। और जो उनका वीज़ा प्रोसेस टाइम है इन दो कंट्रीज़ का, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का, वो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा वेट करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा आराम और सुकून से अपना प्रोसेस देखना होगा। लेकिन जो यूके का प्रोसेस टाइम है, चाहे वो स्टडी वीज़ा है, चाहे वो वर्क वीज़ा है, वो आपको जो है ना 3 से 4 महीने लगते हैं। लेकिन 4 महीने वो बहुत ज़्यादा कह रही है। ये 3 महीने जो होते हैं ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ 3 महीने आपके सारे प्रोसेस के होते हैं। अगर आपका पासपोर्ट नहीं बना, आप पासपोर्ट बनाते हैं और डिफरेंट जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, डॉक्यूमेंट्स अटैच करवाने होते हैं और फैमिली रजिस्ट्रेशन होती हैं और सारा मेडिकल वगैरह, तो वो सारा करके आपका जो बैंक स्टेटमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें डालकर तो आपको 3 महीने लगते हैं। लेकिन जो मेन पॉइंट होता है ना, जो ये वीज़ा टाइम है जो यूके आजकल दे रहा है, वो वैसे 3 से 4 वीक होते हैं। और मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनका जो है ना वो 1 वीक के अंदर ही रिस्पॉन्स आ जाता है। सम टाइम लोग दूसरी सर्विसेज लेते हैं जिसमें बहुत जल्दी आपको रिस्पॉन्स आता है। लेकिन ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो बिना नॉर्मल फ़ीस पे जो वीज़ा अप्लाई करते हैं, बायोमेट्रिक जिसको कहते हैं, जहाँ हम जाकर अपना बायोमेट्रिक करते हैं, वहाँ से जो है ना उनको 1 वीक लगते हैं बायोमेट्रिक देने के बाद। तो ऐसे लोग भी हैं जिनको 1 वीक में भी रिस्पॉन्स आ जाता है। तो वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि इन्होंने टाइम बहुत थोड़ा रख दिया है। तो आपको थोड़े टाइम
टाइम में ही वीज़ा मिल जाता है। जो 3 मंथ्स में बताती हूँ आपको, वो आपकी प्लानिंग होती है, आपका सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ सेट करना होता है, बैंक स्टेटमेंट देखनी होती है। अगर आपकी कोई चीज़ मिस है और आपने अप्लाई किया हुआ है किसी चीज़ के लिए, ज़ाहिर सी बात है वो एक दिन में नहीं होता, उसके लिए 1 वीक 10 दिन 20 दिन 1 महीना लग सकता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसमें आप 2 से 3 महीने अपने माइंड में रख सकते हैं। और वीज़ा जो है ना वो आपको मैक्सिमम 4 वीक्स और मिनिमम जो है मैंने बताया 1 वीक में भी लोगों के लग जाते हैं। लेकिन बाकी कंट्रीज़ का जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको आइल्स बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बगैर आप वहाँ जा नहीं सकते। अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है आप जा सकते हैं, आपके लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन प्रोसेसिंग टाइम सारा कुछ काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो लंबा प्रोसेस है। तो उम्मीद है कि आप लोगों के लिए जो है ना ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर किसी का माइंड है किसी भी कंट्री जाने का, चाहे वो यूके आना चाहते हैं या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, तो उनको पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री कैसी है और कहाँ जल्दी वीज़ा मिल जाता है। तो जहाँ भी आपको जल्दी वीज़ा मिलता है तो मैं यही सजेस्ट करूँगी आप वहाँ जाएँ और जो है ना अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करें, वहाँ पर एक अच्छी लाइफ गुजारें। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और चैनल को जो है ना वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।